Good morning, everyone. My name is Sanjay. I'm the director of Sanjay English Academy, as well as I'm the MBA holder with the more than the 15-year experience into the corporate sector. I was the ex-lecturer from the IMT Greater Noida. आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग द सेल्स प्रमोशन वेज एडवर्टाइजिंग कि सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेल्स प्रमोशन, व्हाट इज द सेल्स प्रमोशन? सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाना। तो किन किन तरीकों से बढ़ाई जाती है? फर्स्ट इज द सेलर्स यूज इंसेंटिव टू अटेंड द कस्टमर। इंसेंटिव यूज करते हैं, दे गिव देम द इंसेंटिव सो दैट द कस्टमर्स, they have to talk to the customers, they have to increase the sale. Advertisement, it is not needed, incentives देने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। ये डायरेक्टली कंपनी प्रमोट करती है। इसमें इट केयर्स द ब्रांड लॉयल्टी, ये ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाता है कि मेरा ब्रांड सबसे अच्छा है, मैं अपने ब्रांड के बारे में आपके पास आया हूँ, मेरी सेल्स इतनी है। हमारे जैसे मैंने एक बार बात की थी अबाउट द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, हमारे सब्सक्रिप्शंस कितने हैं। उसमें न्यूज़पेपर में आपको एक सेल के कंसेप्ट बता देता हूँ। न्यूज़पेपर में सब्सक्रिप्शन काउंट होते हैं, मैगजीन में सब्सक्रिप्शंस काउंट होती है कि आपकी कितनी मैगजीन सेल आउट होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसी तरीके से आप किसी प्रोडक्ट्स को यूनिट्स काउंट करते हैं, हार्ड चीज को यूनिट्स काउंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया डिफरेंस, हार्ड चीज को यूनिट्स काउंट करते हैं और सॉफ्ट जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती है इसको सब्सक्रिप्शंस काउंट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि कितने यूनिट्स बेचते हैं, हमारी ब्रांड लॉयल्टी क्या है। जैसे हीरो कहते हैं कि पीपल्स हैव टू बिलीव ऑन अस, दे शो अबाउट देयर ब्रांड लॉयल्टी, कि वो लिखते हैं वी आर द 1 करोड़ हैप्पी कस्टमर्स, दे एडवर्टाइज दैट। इसी तरीके से सुजुकी लिखते हैं वी हैव द दिस द हैप्पी कस्टमर्स। तो दैट शोज देयर ब्रांड लॉयल्टी की कस्टमर उनमें ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहा है। आपको पता होगा हीरो होंडा के हीरो जब बनी बाइक, ठीक है, हीरो होंडा एंड द हीरो बोथ वर द सेम बिफोर द when they have to going to be separate, पहले हीरो होंडा और हीरो मिलकर चलाते थे बाइक को, जिसको नाम था हीरो होंडा। उसके बाद हीरो अलग होगी और होंडा अलग होगी, लेकिन लोगों की एक ब्रांड लॉयल्टी बनी रही हीरो के साथ, तो वो दे डोंट मूव टू द होंडा, वो हीरो के साथ ही चले। और हीरो आज एक ब्रांड नेम है बाइक में इंडिया में। सबसे कन्वीनियंट बाइक, जैसे हम मारुति की बात करते हैं, मारुति इजी टू रीच है, हर पर्सन मारुति खरीद सकता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी इजी है और पेइंग कैपेसिटी अच्छी है वो मारुति खरीद लेता है। इसलिए जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो भी बाइक खरीद ले लेता है। तो हीरो इज आल्सो ए ब्रांड नेम एंड द मारुति इज ऑलवेज ए ब्रांड नेम। उसी तरीके से कहते हैं इट इज डन बाय द फर्म इटसेल्फ, ये फर्म खुद करती है। फर्म इसलिए करती है क्योंकि वो कस्टमर तक पहुंचना चाहती है, अपनी ब्रांड लॉयल्टी दिखानी चाहती है कि उसके साथ कितने कस्टमर जुड़े हुए हैं। और बेसिक आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो क्यों बिकता है, मैं आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले उसके साथ सर्विस देखी जाती है कि सर्विस कैसी प्रोवाइड होती है। आपको पता है हीरो क्यों बिकती है, मारुति क्यों बिकती है? क्योंकि हीरो और मारुति की सर्विस ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। पहले बजाज का स्कूटर बिकता था क्योंकि बजाज के स्कूटर की सर्विसिंग हर जगह हो जाती थी, तो लोग उस प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं जिसकी सर्विस इजीली मिल जाती है। अब कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे हीरो के साथ है हम टीवीएस का कंपटीशन करते हैं, तो टीवीएस नॉर्थ इंडिया में कम बिकती है, साउथ में ज्यादा बिकती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसका सेटअप कम है सर्विसिंग का। हीरो का सर्विसिंग का सेटअप ज्यादा अच्छा है, टीवीएस अच्छी एवरेज देती है, लेकिन लोग सर्विस के कारण टीवीएस के साथ नहीं जाते, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसको ठीक करने के लिए चीजें हैं, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अब महंगी क्यों पड़ती है, इसका भी एक रीजन है। इसका एक रीजन है कि दे डोंट हैव द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इन द ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि साउथ में टीवीएस भी करी है, लेकिन नॉर्दर्न दे आर नॉट गोइंग टू कैप्चर। ट्राई करते हैं फिर रह जाते हैं, ट्राई करते हैं कैप्चर रह जाते हैं। लेकिन मारुति ने क्या किया, मारुति और हीरो ने क्या किया, दे हैव कैप्चर द होल इंडिया। तो कहीं पे भी आप किसी से भी वो चीज को ठीक करा सकते हो, और इजी टू एक्सेसिबल है, इजीली आपको वो चीज मिल जाती है, इसलिए वो प्रोडक्ट हमेशा बिकता है। जिसकी सर्विस अच्छी है, इजी टू अवेलेबल है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, दैट इज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ दिन पहले एक पर्सन का मैं एक मोबाइल ठीक कराने गया, दैट इज अ मोबाइल ऑफ द मोटरोला।
और मैं जब आप मानेंगे नहीं, मैं मोबाइल ठीक करवाने गया तो दैट इज अबाउट 28,000 मोबाइल्स, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो बोले कहते इसका सामान ही नहीं मिल रहा, इसका सामान ही नहीं मिल रहा। अब ये बताइए कि अगर मैं उसकी जगह दूसरा कोई मोबाइल लेता, अगर मैं एग्जांपल, मैं किसके प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे ब्रांड नेम की बात कर रहा हूं जो वेल नोन है और उसकी सर्विस आसानी से हो जाती है, तो मोटरोला इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। वो ऐसे कैसे आके मैंने उनको मोबाइल वापस दे दिया कि इसकी सर्विस नहीं होने वाली। तो आपने देखा फिर लोगों का, आप देखते हाथ में होता है मोटरोला, नहीं होता क्योंकि उसकी सर्विस नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, लोग सर्विस चाहते हैं कि मैं पैसा दे रहा हूं तो उसकी एटलीस्ट सर्विस उसे चाहिए। तो ये इसमें जो ब्रांड लॉयल्टी इसी कारण है, लोगों की लॉयल है लोग उस बारे में कि यार मुझे ये चीज लूंगा तो 100% ये मेरे को सर्विस मिल जाएगी। इट इज डन बाय, ये फर्म खुद करती है। फर्म हमेशा, आप एक चीज देखिए, फर्म हमेशा जोर देती है, वो फर्म हमेशा कहती है कि आफ्टर द सेल हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सेल सर्विस प्रोवाइड, वो इस चीज पर जोर देती है। तो जो कस्टमर वो सोचता है कि यार मैं 80,000 या 90,000 की कोई चीज ले रहा हूं तो यार महंगी तो है, ठीक है, ये सर्विस दे रहे हैं, गुड थिंग इज देयर आपने। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ टीवीज के। बहुत टीवी आए मार्केट के अंदर, मैंने इंटेल भी देखा, बहुत सारे ऐसे टीवी के नाम होते जिसका नाम नहीं है इंटेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेल, बल्कि सस्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं ले रहे क्योंकि उसकी सर्विस नहीं है। अगर मैं एलजी में जाऊंगा, गुड नेटवर्क, घर तक पहुंचेगा पर्सन, तो फर्म यही चीज दिखाती है कि वी आर द ब्रांड लॉयल्टी। आपको एलजी की फुल फॉर्म पता है? एलजी का मतलब होता है गुड लाइफ, इट्स अ गुड लाइफ कंपनी, एलजी दे हैव टू राइट डाउन। इट इज डन टू प्रमोट द सेल, इस सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाई प्रोडक्ट सेल को प्रमोट, एक ट्रैक्टर की बात करते हैं, स्वराज के ट्रैक्टर्स हो गया, महिंद्रा का हो गया, हम एस्कॉर्ट्स का ट्रैक्टर्स करते हैं। वो अगर एक बार पर्सन अगर खरीदता है तो नियर अबाउट 6 लाख मिनिमम, 5 to 6 लाख, तो ये अपने सेल को प्रमोट करते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि यूनिट अगर चीज बड़ी होगी तो उसको महंगी भी होगी, चीज सस्ती होगी। जैसे कल मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कम होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था चिप्स का, चिप्स का क्या एग्जांपल दिया था, एक पैकेट में 50 पैसे प्रॉफिट। अब इसी तरह के यूनिट बड़ी, कॉस्ट बड़ी, 5 लाख पे या 6 लाख पे कितना प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तो लेके ही चलेंगे हम, सब कुछ काट कर, टैक्स वैक्स सब कुछ लगा के एटलीस्ट 1 लाख तो मिनिमम होगा ही होगा प्रॉफिट। तो बिग थिंग बिग प्रॉफिट, स्मॉल थिंग स्मॉल प्रॉफिट। लेकिन एफएमसीजी में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगी। वहां पे क्या है, बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर 1 यूनिट्स, नीचे आपको कितने प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको 20 यूनिट्स, 25 यूनिट्स। आप जाते हैं ना होलसेलर्स के पास, तो वो कई बार कहता है कि आपको टोटल लेंगे तब आपको बेनिफिट होगा, अगर एक लेंगे तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, टोटल लेते हैं। मैं माय डियर फ्रेंड्स इसलिए कहता हूं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकली चीजें देखी। मैं कई बार सोचता था कि ये जो चिप्स वाले होते हैं ये तो बहुत कमाई करते होंगे, बहुत प्रॉफिट्स होता होगा। देन आई सी दैट अबाउट ऑल दिस, मैं हर चीज को प्रैक्टिकली देखता हूँ और मैंने देखा कि ये हार्डली गेट अबाउट द 5 रुपीज फॉर द 12 यूनिट्स। 12 के ऊपर इनको मुश्किल से 5 रुपए मिल रहे हैं, और इसका बदला अगर कोई पैकेट फट भी जाता तो बराबर हो गया। तो वो कमा नहीं रहा, वो कमा नहीं रहा, वो सिर्फ एक सेल प्रमोशन इसलिए हो रही है उसका कि वहां पर कोई प्रोडक्ट लेने आएगा तो वो चीज लेके जाएगा, इसको देख कर आएगा और मेरी दूसरी चीज बिक जाएगी। यहाँ कौन कमा रहा है, या कंपनी कमा रही है। मैंने ऑलरेडी भी बात की थी कि जिस कंपनी का ब्रांड सेटल हो जाता है तो वो मार्जिन कम रखती है, और प्रॉफिट किसको होता है, शॉपकीपर्स को नहीं होता। और मैंने पिछले यूनिट्स में भी समझाया था, इसलिए मैंने उस टाइम भी समझाया था कि एमबीए क्यों करना चाहिए। एमबीए इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप अगर एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तब आप उसमें प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, आप डिस्काउंट ज्यादा ले सकते हैं। और जो ब्रांडेड चीज होती है वो नेचुरली बात है आपको डिस्काउंट कम देगी। क्लियर समझाया था मैंने कल आपको इस यूनिट में, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस सारा समझाया था। तो मैंने कहा था कि एमबीए इसलिए जरूर होती है, शॉपकीपर्स को भी मैनेजमेंट कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो सिर्फ सेल 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 करता रहता है, तो लेकिन उसके साथ उसको देखना भी चाहिए कहाँ प्रॉफिट है, कैसी कंपनी है, किस तरह लॉन्च होती है, तो उससे हर डिपार्टमेंट पढ़ना है। तो मेरा आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि वाई वी नीड टू डू द एमबीए, व्हाई द एमबीए इज नेसेसरी। ये आप टॉपिक मेरा जरूर पढ़िएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं इस बात को समझाया। उसके बाद आगे हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है, हम सेल्स की बात करते
टोटली सेल्स, प्रमोशन, बेनिफिट, सेल कैसे लेनी है। अब एडवर्टाइजिंग होता है, इट इज नॉट नीडेड, इट इज जनरेट्स द ब्रांड लॉयल्टी। ये आपकी सेल जनरेट नहीं कर रहा, ये आपकी ब्रांड लॉयल्टी जनरेट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, और आप कितने अच्छे से प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। हम देखो कि सेलिब्रिटीज, कई बार सेलिब्रिटी उसी ब्रांड्स के साथ जुड़ते हैं जिसका नेम होगा। उसके बाद होगा इट इज मैनेज बाय बोथ बिजनेस फर्म और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। इसको दोनों ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिजनेस फर्म में करती है, बिजनेस फर्म क्या करती है, वो हायर करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोशंस में ले जाए। और एक चीज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में भी एक हल्का सा कंसेप्ट बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपने देखी होगी 1 मिनट्स या 2 मिनट्स के बीच भी होती है, उसमें सिर्फ वो अपने मैसेज को आप तक कन्वे करना चाहते हैं। उनके पास कोई ना कोई टैग लाइन होती है, वो एक अच्छी सी एक आपको टैग लाइन देते हैं, तो वो टैग लाइन आप समझते हो। वो हमारे पास जैसे आजकल एक आता है, क्या चल रहा है, तो फोक, हमारे यहाँ तो फोक चल रहा है, फोक, अब लोग तो फोक चल रहा है, फोक उसको सीधा क्या, दैट इज डिफरेंट, तो दिस इज द फोक डायरेक्ट, ठीक है। हमारा बजाज क्या था, डेट वाज द टैग बजाज, एक बजाज फैमिली बन गई थी कि हम सबका बजाज है। हम बजाज स्कूटर चलाते थे ना, बजाज चेतक, बजाज स्कूटर चलाते थे, है ना। तो वो दे गिव यू द टैग लाइन, आपको टैग लाइन देते हैं, क्लियर। उसके बाद एक और आया था, माय फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरा पापा सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब टैग लाइन्स रहती है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बूस्ट मेरी एनर्जी का सीक्रेट है। सचिन तेंदुलकर आके बोलते हैं बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको बूस्ट पीना है। ओके, अब आप सचिन तेंदुलकर ऐसे दिन बनेंगे, लेकिन आपने वो क्या, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ओ सचिन तेंदुलकर, इनके सीक्रेट का राज बूस्ट है। ओके, टैग लाइन ओनली, वो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी, ओ व्हाई, व्हाट्स द टैग लाइन, वो चूज करते हैं टैग लाइन एडवर्टाइजमेंट पे। बेस्ट टैग लाइन, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट सेल्स, बेस्ट प्रमोशन। नेक्स्ट इज इट इज पेड फॉर्म, ये पेड फॉर्म में होता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसका चार्ज करती है और बेस्ट से बेस्ट एडवर्टाइजमेंट बनाने की कोशिश करती है, और एड उनकी इस तरीके से होती है कि कम समय में एक अच्छा मैसेज दे। क्यों, इसका भी रीजन बताता हूं। क्योंकि जो टेलीकास्ट होती है टेलीविजन में एड, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो अगर उनका मैसेज बहुत लंबा जाएगा तो इसका मतलब उनका चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा उनको। सो व्हाट दे डू, वो टैगलाइन ऐसे बनाते कि एक टैगलाइन में एक ऐड 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।